guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Gaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे. तो आज की जो रीडिंग हम करेंगे उसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर. ओके गाइस, तो जुड़े रहिए. एंड अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. रीडिंग्स इससे रेजोनेट होती है, एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है. जो भी लोग लव लेटर रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल स्लॉट्स बुक कराना चाहते हैं, लव रीडिंग कराना चाहते हैं या कैंडल वैक्स रीडिंग कराना चाहते हैं, चाहे वो लव रीडिंग हो या आपकी फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर हो या आपके करियर की गाइडेंस के लिए आप चाहते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप चाहते हैं, हर तरीके की रीडिंग अवेलेबल आपको यहाँ पर मिल जाएगी. आप अपने स्लॉट्स बुक करा सकते हैं. ओके गाइस, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन जो है उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर. ठीक है, तो आप उनके बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ. उनका नाम ले सकते हैं. पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से हमने इस रीडिंग को देखना है. कोई भी नेगेटिविटी, हेट्रेड, ग्रजेस नहीं रखने हैं. ओके, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड से देखिए आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है. मैं टैरो से भी देखूंगी, गाइडेंस कार्ड भी आपके लिए पिक करूंगी गाइस. आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं. ओह, कनेक्शन का कार्ड आया है. फर्स्ट कार्ड इज कनेक्शन, मैच्योरिटी, डेटिंग. 3 ही कार्ड्स चाहिए मुझे यहाँ से. 3 कार्ड्स मुझे यहाँ पर मिल गए हैं. आई होप आपको कार्ड इजीली यहाँ पर दिख रहे होंगे. सो गाइज, सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, कि आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड बिल्ड हो रहा है. मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है. ठीक है, आप एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो कनेक्ट जो आपको फील होता है एक दूसरे के साथ, वो आपको किसी से भी फील नहीं होता. आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग मुझे दिख रहा है और ये पर्सन मुझे प्यार का इजहार करते हुए भी दिख रहे हैं. जैसे ये पर्सन आपसे अपने मन की बातें करना चाहते हैं. ये कनेक्शन इनके लिए कितना स्पेशल है वो बताना चाहते हैं. आपको ये कितना पसंद करते हैं, इनके मन में आपके लिए क्या है, वो सारे कन्फेशन से आपको करना चाहते हैं. और इनकी इंटेंशंस में मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जैसे आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ एक रोमांटिक डेट प्लान करना चाहते हैं. क्यों यहाँ पे डेटिंग का कार्ड भी आया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक दूसरे को और जानने की ज़रूरत है. ये आपको और जानना चाहते हैं, आपको पहचानना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि आप लाइफ के हर फेज़ में इनका साथ दे देंगे ना, आप इनको छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना. आप इनको अगर इनके अंदर कोई फ्लॉज आपको दिखे तो वो आप वो चीज़ को ऊपर रखकर इनको तो नीचा नहीं दिखाएंगे ना, इनको तो छोड़ नहीं जाएंगे ना. तो वो सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती हैं. कुछ फियर्स हैं जो इनके माइंड में है और ये डेट करना चाहते हैं आपको. कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया न्यू कनेक्शन हो सकता है, आप इस पर्सन को डेट करें. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि नए तरीके का सब चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है. नई तरीके का कोई ये जैसे कोई नया अफेयर आपका हो सकता है या कोई नया आपके साथ रिलेशनशिप में आप किसी के साथ जा सकते हैं. या फिर जो तीसरी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ये पर्सन जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पास वापस आएंगे, बदल कर आएंगे और रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा लाइवली कर देंगे, फुल ऑफ लाइफ कर देंगे और एनर्जी डाल देंगे, अपने एफर्ट्स डाल देंगे उसके अंदर. और जिस तरीके का प्यार आपको हमेशा से चाहिए था कि मेरा पर्सन बहुत रोमांटिक होना चाहिए, मेरा पर्सन बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ होना चाहिए और मुझे प्यार करे, मुझे सरप्राइजेस दे, एटलीस्ट मुझे टाइम दे, मुझे कमिटमेंट दे, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है. और मेरे को ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको बहुत सारे गाने डेडिकेट करते हैं, बहुत सारा प्यार अपना दिखाते हैं या फिर दिखाने की कोशिश करते हैं. और अगर अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा और ये पास्ट में हुआ करता था तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में डेफिनेटली पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है. और ये पर्सन ना ग्रो हो रहे हैं. मैच्योरिटी का कार्ड आया है यहाँ पे. मुझे मैच्योरिटी यहाँ पे रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है. ये कनेक्शन मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है. अगर अभी तक चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही थी जिस हिसाब से आप चाहते हैं, तो अब मुझे चीज़ें आपकी आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं. और एक चीज़ को समझिए आप कि अपनी ज़िंदगी आप खुद लिखते हैं, अपनी किस्मत आप खुद लिखते हैं. एक चीज़ को आप ध्यान में रखिए,
अगर आपके अंदर उतनी पावर है कि आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी को चाहते हैं, तो आप वो चीज़ खुद लिख सकते हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है। कुछ लोग ना हार मानकर बैठ जाते हैं और कुछ करना पसंद नहीं करते। आपको एंड पॉइंट तक लड़ना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, और प्यार कभी भी आसानी से आपको नहीं मिलता है, आपको एंड तक लड़ना चाहिए। और अगर वो प्यार सच्चा है, अगर वो प्यार में उतना जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ में जान हो उतनी, राइट, अगर उस प्यार में सच में उतनी जान है, एज इन अगर जैसे ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप ही कर रहे हैं और सामने वाला तो किसी और से ही प्यार करता है, उसको तो आपकी कदर ही नहीं है, तो फिर ऐसे रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर ये पर्सन आपके साथ हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, इनके अंदर, इनके मन में इच्छा है, पर किसी कारण से नहीं रह पा रहे हैं, तो उस चीज़ में आप जो है इनको हेल्प कर सकते हैं। रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉर्ट कर सकते हैं। और मैच्योरिटी यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे ये गाइडेंस भी आ रही है कि सोचने की, समझने की ज़रूरत है। हर चीज़ को सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा और अपने ऊपर रिलाय कीजिए, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। और मैच्योर माइंड से सोचना है आपने। कुछ भी जैसे नाइव डिसीजंस नहीं लेने हैं, या फिर ऐसा नहीं करना है कि बस जल्दबाजी में हिस्ट्री डिसीजंस हमने ले लिए, हमारे माइंड में आया हमने कर दिया, नहीं। क्योंकि यहाँ पे मुझे मैच्योरिटी का मैसेज आया है और आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है। कनेक्शन ग्रो होगा, मैच्योर होता हुआ दिख रहा है। और ये पर्सन जो है आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और आपको डिनर डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, लंच डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। और मेरे को यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको ना कुछ मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपको सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं। और हो सकता है इनको फ्लावर्स आपको देना बहुत पसंद हो, वो ये करना चाहते हैं। और आपको सच में वो जो रोमांस खत्म हो गया था ना रिलेशनशिप के अंदर, वो वापस मुझे आता हुआ दिख रहा है। अब मैं और अच्छे से देखती हूँ, थोड़ा सा गाइडेंस हम टैरो कार्ड से भी लेंगे कि रिलेशनशिप में इस पर्सन की क्या इंटेंशन है, आपको लेकर क्या इंटेंशंस हैं इनके, ये क्या करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, क्या सोचते हैं ये, इनका ट्रूएस्ट इंटेंशंस क्या है। ओ, फर्स्ट कार्ड आ गया हमारे पास टेम्परेंस का। टेम्परेंस का पहला कार्ड आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, चैरियट, ब्यूटिफुल, मैजिशियन, लवली, वन मोर कार्ड, थैंक यू सो मच। ओके, ब्यूटिफुल। ओके, 8 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। देखिए गाइज, एक चीज़ समझ के चलिए कि अभी चीज़ें जो है ना, आप बहुत ज़्यादा सैड जोन में मुझे दिख रहे हैं। और शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कुछ प्रॉब्लम हुई हो, पर एक चीज़ समझिए, ये प्रॉब्लम जो है टेम्प्रेरी है, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ये कुछ ज़्यादा टाइम तक जो है आप परेशान नहीं रहेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं है तो एक न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है तो ये पर्सन जो है सही तरीके से चेंज होकर आपके पास आ सकते हैं। या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है तब भी आपको कोई नया पर्सन मिल सकता है। तो चॉइसेस आपके पास 2 होंगी, जिसमें से आप चूज़ करोगे। कि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, और ये पर्सन भी हो सकता है किसी और को फिलहाल डेट कर रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए है ये, ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन। ये किसी और को भी डेट कर रहे हो सकते हैं, पर मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। बहुत खूबसूरत बात ये है कि आपकी रिलेशनशिप में मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन जो है बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे, प्यार ही आपको बहुत ज़्यादा करते हैं। और मुझे ना अभी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अभी शुरू हुआ था आपका प्यार, चेंजेस आने शुरू हुए थे, ठीक है। और मतलब सब चीज़ें अच्छी हो ही रही हैं आपकी लाइफ में। जैसे या तो अगर अभी वो स्टेज नहीं आया है ना, तो आप थोड़े वक्त के बाद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बैलेंस मुझे दिख रहा है। इस पर्सन के पास कोई दूसरी चॉइस हो सकती है जिसके कारण ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, पर ये पर्सन आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। चैरियट का कार्ड आया है, आपके रिश्ते की ही जीत होगी और आप फिर से उस प्लेफुल, उस कलरफुल एनर्जी में आ जाएंगे जिसमें आप हमेशा से रहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे
मुझे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी दिख रहा है। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, अच्छा मैनिफेस्ट कर कर, अच्छा सोच कर, अच्छी अच्छी चीज़ें सोच कर, क्योंकि कभी कभी ना हम अनइंटेंशनली भी कुछ चीज़ें ऐसी मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो हमको नहीं करनी है। तभी बोलते हैं सोच अच्छी रखो। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि हमें कभी भी किसी को भी जज नहीं करना है। अगर आप किसी को जज करते हो, आप अपने गलत कर्मा बनाते हो। उसकी सिचुएशन क्या है उस टाइम पर, वो उसको ही पता है, और उससे अच्छा इस चीज़ को कोई नहीं जान सकता, या तो वो या तो भगवान। उसके अलावा कोई नहीं जान सकता है कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है। और कुछ लोगों का आदत होती है, जैसे कभी कोई जा रहा है, तो कोई लड़की जा रही है तो आप बोलोगे अरे देखो इसने कितने छोटे कपड़े पहने, अरे देखो इसके बाल कैसे से हैं, अरे देखो ये कैसे बोल रही है, ठीक है। या फिर इसके घर में ऐसी लड़ाई होती है तो वो बुरी है, वो अच्छा है। आपको किसी को जज नहीं करना है, वो उसकी सिचुएशन है। आप अपने कर्मास को गलत मत कीजिए। आपके माइंड में ऐसा कोई थॉट आता भी है, आप उसको कट कीजिए उस थॉट को, और वहाँ पे ही स्टॉप कीजिए। धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगी, आप किसी को जज नहीं करेंगे। जज करना बहुत बुरी बात होती है किसी को, हमें किसी को भी जज नहीं करना है। आपको समझ आ रही है ना ये बात? तो प्लीज़ किसी को भी जजमेंट पास मत कीजिए, उससे आप अपने कर्मास ही गलत करते हैं। और बेफालतू की 5-10 मिनट की बातें करने के लिए और उस चीज़ से किसी का मजाक उड़ाकर आपको पता नहीं है कि आप कितने कर्मास गलत कर देते हैं, तो वो नहीं करना है हमने। और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमको अच्छा सोचना है अपने बारे में भी और इस रिश्ते के बारे में भी, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वही चीज़ हमारे साथ होगी। तो आपके हाथ में आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। जो भी आपकी विशेस हैं वो पूरी डेफिनेटली होंगी। आपने मैनिफेस्ट करना है, आपके अंदर बहुत पावर है और आपके रिलेशनशिप में भी बहुत स्ट्रेंथ है। ये पर्सन की इंटेंशंस यही हैं कि ये आप ही के साथ रहें और आप ही के साथ ये घूमना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। आपको ये बहुत प्यार करते हैं, आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ को बहुत पसंद करते हैं ये, और बहुत पैशनेट हैं ये आपको लेकर। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़ील है। ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ कहीं दूर शिफ्ट होना चाहते हैं। मुझे लगता है आप दोनों में या तो कोई गैप आ गया है, इमोशनल गैप है, इमोशनल मुझे एक डिस्टेंस दिख रहा है, या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि जैसे ये पर्सन कहीं दूर रहते हैं, या आपकी शादी के बाद कहीं आप शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये पर्सन जो है डेफिनेटली फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, पैशन बहुत है, एनर्जी इनकी बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है जब ये आपको मिलते हैं। और बहुत सारा प्यार ये आपको करना चाहते हैं, आपके साथ ये घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ ये रहना चाहते हैं। और जो भी चीज़ आप इस टाइम पे सोचेंगे वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं। आप करते रहिए और अच्छी जा रही हैं आपकी मैनिफेस्टेशन। ये साइन हमको यहाँ पे मिल गया है। तो ये पर्सन आपको प्यार खूब सारा करते हैं, इनकी इंटेंशंस यही हैं, और कि ये आपके साथ रहें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें। फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि हमको रोमांस एंजल्स इस रिलेशनशिप को लेकर क्या बताना चाह रहे हैं। रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। न्यू लव, मैंने पहले ही बोला है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ये सही तरीके से ये चेंज होकर, ट्रांसफॉर्म होकर एक बहुत ही अलग सी एनर्जी में आएंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये रिलेशनशिप कैसे इतना बदल गया, ये पर्सन कैसे इतना बदल गए। पैशन, देखिए रीडिंग में भी हमने यही चीज़ देखी है कि पैशनेट है ये आपको लेकर, और आपके अंदर भी जो एनर्जी है ना इनको लेकर, आपके अंदर भी जो प्यार है इनको लेकर, जब ये आसपास होते हैं एकदम खुश हो जाते हैं ना, उसको दिखाइए बाहर, ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत पैशन है, बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। एक्सप्रेस योर लव, देखिए मैंने बोला आप दिखा नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस योर लव। आपको अपना प्यार इनको दिखाने की ज़रूरत है और एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। शायद आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड के होने के कारण, क्योंकि अभी बहुत प्रॉब्लम्स भी हो सकता है कुछ लोग की रिलेशनशिप में चल रही हैं या उनकी लाइफ में चल रही हैं, जिसके कारण वो अपनी अपनी ट्रूएस्ट फीलिंग्स इनको नहीं बता पा रहे हैं। पर ये पर्सन जो है आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। यहाँ से हमें ये भी दिख रहा है ये पर्सन चेंज होकर आपके पास वापस आना चाहते हैं और बहुत पैशनेट है, ये इनकी इंटेंशंस के अंदर आया है। अब हम ये देख लेंगे गाइस कि अगर इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस होंगे, लव मैसेजेस होंगे, तो वो क्या होंगे। ठीक है, कुछ मैसेजेस भी हमारे पास आ गए हैं।
सबसे पहले है ट्रैवलिंग। मैंने बोला आप इनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं, पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं या कहीं आप दूर शिफ्ट हो सकते हैं। ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुन रहा है मुझे। आई वॉन्ट टू हग यू टाइट, ये आपको टाइट हग करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है ये आपको लेकर। सीक गाइडेंस, कुछ लोग को यहाँ पे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। शायद आप बहुत समय से रुके हुए हैं और अपने माइंड में ही चीज़ें सोचे जा रहे हैं, आपको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल रही है, आपको गाइडेंस लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। प्लीज़ सही गाइडेंस लीजिए आप। कुछ लोग यहाँ पे जो हैं, जो देख रहे हैं रीडिंग को, अगर आप बहुत समय से इस रीडिंग को देख रहे हैं और शायद आपको फ्यूचर के बारे में नहीं पता चल पा रहा है प्रिसाइसली, तो प्लीज़ आप पर्सनल रीडिंग बुक कराइए और आप अपना ज़रूर 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 चीज़ें चेक कराइए कि क्या सिचुएशन है और आपको क्या करना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है और ज़रूरी नहीं है सबके साथ 100% रेजोनेट करेगी। आईज टॉक, आंखों ही आंखों में बातें आप लोगों की होती होंगी, ठीक है, या फिर इनकी आंखें आपको बहुत पसंद है और ये अपनी आंखों से बहुत कुछ कह देते हैं। एम्प्टीनेस, अभी जैसे बिल्कुल खाली से हैं ये, इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत खाली खाली है, बहुत खालीपन दिख रहा है मुझे, आपके बिना जैसे बहुत खाली हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी, क्या ये पूछना चाहते हैं कि आप इनका साथ देंगी लाइफ के अंदर या नहीं। ओके, आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू, फिर से आ गया। मैंने आपको बोला ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कहीं दूर जाना चाह रहे हैं। आई मिस यू ऑन माई बर्थडे, आपने बर्थडे पे इन्होंने आपको मिस किया, हो सकता है आपके बर्थडे भी गया तब भी इन्होंने मिस किया हो। ओके, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, इन्होंने जो बातें आपको कही हैं अब ये उस चीज़ के लिए बहुत पछता रहे हैं और ये सोच रहे हैं काश मैं अपने वर्ड्स वापस ले सकता। जनवरी फरवरी मार्च आपका बर्थ मंथ हो सकता है, जनवरी फरवरी मार्च, या उनका हो सकता है, या आपका ब्रेकअप हुआ होगा इस दौरान, या आपका पैचअप हो सकता है इस दौरान, या कुछ मेजर चेंजेस हो सकते हैं इस दौरान में। ओके, या अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो उनसे रिलेटेड मंथ्स हो सकते हैं। वो आप देखिए, एनिवर्सरी आ सकती है कि कैसे आपको ये मैच कर रहा है। ओके, नाउ वी हैव आई वॉन्ट टू मीट यू, ये मिलना चाह रहे हैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा मन होता है इनके मिलने का। और कभी कभी ये सोचते हैं, जो भी आपकी मीटिंग्स होती हैं या अपनी इमेजिनेशंस में, ये हमेशा सोचते हैं कि आपकी बहुत अच्छी आप डेट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ में, रोमांटिक सी डेट पे हैं। प्लीज़ डोंट गो माई प्रेशियस, ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं किसी के भी पास। वेटिंग फॉर द राइट टाइम, सही समय का वेट कर रहे हैं ये बस, और ये जल्दी आपके पास आएंगे। आई एम सॉरी, ये जैसे रिग्रेट में है, मैंने आपको बताया, सॉरी बोलना चाहते हैं ये आपको। लास्ट मैसेज है, इट वॉज नॉट जस्ट माई फॉल्ट, गलती सिर्फ मेरी नहीं थी। कुछ जगह पे इनको लगता है गलती आपकी भी थी, बट हाँ 70 to 80% इनको लगता है इनकी गलती थी, क्योंकि बार बार सॉरी का मैसेज यहाँ पर आया है और गिल्ट, जैसे गिल्ट में हो ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर हम गाइडेंस कार्ड पिक करेंगे, लास्ट कार्ड हम पिक करेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अभी किसी भी प्रॉब्लम में है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं और उसके लिए मैं गाइडेंस कार्ड पिक कर रही हूँ, ठीक है। आप सोचें आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए क्या गाइडेंस आएगी, वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है गाइस। आई होप यू आर रेडी विद इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, थैंक यू, आई जस्ट नीड वन कार्ड। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वन मोर टाइम, थैंक यू। चेंज, डेफिनेटली यहाँ पे चेंज तो होने वाला है, अब तैयार रहिए। कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर कुछ बदलने की ज़रूरत लग रही है। कुछ तो आपको बदलना है अपने अपने अंदर, और शायद आप बहुत ज़्यादा स्टर्बन एनर्जी में आ गए हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी में आ गए, जैसे यहाँ पेट ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है और आपको ऐसा लग रहा है मुझे बस मूव ऑन होना है, मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब बहुत डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में, थोड़ा सा अपने आप को अलाइव कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। आपको ट्रैवल करने की भी ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप कहीं 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, जितना भी टाइम आप स्पेयर कर सकते हैं, आप कहीं बाहर जाएं, उससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सही रास्ता भी दिखने को मिलेगा।
और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ लाइवली एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है आपको, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। चेंज कीजिए, कुछ चेंज करने की ज़रूरत दिख रही है, या तो फिर आपका कुछ अपने लुक में आप कुछ चेंज कर सकते हैं। आपका जो मोनोटोनस सा रूटीन और पैटर्न बना हुआ है कि वही 9 to 5 वही 9 to 5 आप रोज़ वही करते हैं, उसमें कुछ चेंज लेकर आइए। अपने रूम के अंदर भी कुछ आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज बोला जा रहा है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप। जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, पार्क में जाके वॉक करने से, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, आपको बहुत बहुत हीलिंग होगी। ग्रीन कलर आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत लकी है आपके लिए। नंबर 2, नंबर 11, नंबर 29 एंड नंबर 20 आपके लिए लकी हो सकता है। ये डेज आपके लिए लकी हो सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर आपका ब्रेकअप भी हुआ होगा इस दौरान में, या इन डेज के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नंबर 5, नंबर 14, यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए लकी दिख रहा है। नंबर 23rd राइट, 23rd भी आपके लिए लकी हो सकता है, ठीक है। 5, 14 और 23 नंबर आपका हो सकता है। आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। इस टाइम में आपको चेंजेस दिखने को मिल जाएंगे, ठीक है गाइज। सो ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई तो बिल्कुल लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करेगा चैनल को, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी है रीडिंग। मिलती हूँ अगली रीडिंग में आपको। बाय।